अहम ब्रह्मास्मि न भूतो न भविष्यति। कर रहा बकवास कब से? आंधी का झोंका आ गया। देखता हूँ द्वार पर ये कौन योद्धा आ गया। श्रीमान जी, आप कौन हैं? मैं रावण नहीं, जगत नरेश रावण, लंका का महाराजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोक बालों का इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी, यक्ष, गंधर्व और दिक्पालों का कर्ता। काल अब काल नहीं, मेरे पैरों का गुब्बार है। इंद्र अब वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का टुकड़ाया हुआ आज्ञाकार है। बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और अश्वनी पलते हैं मेरे ही गुजारे पर। विष्णु खड़ा रहता है विष्णु, हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले हिले पर्वत सकल संसार तर आए। हाँ, सुना है आपका नाम रावण है, परंतु एक रावण तो राजा बलि को जीतने पाताल गया, जिसे बालकों ने घुड़साल में बांध लिया, और एक रावण कीर्ति वीर के चुंगल में आया, जिसको पुलिस मुनि ने कठिनता से छुड़ाया। तीसरे रावण को बाली ने काक में दबा लिया और संध्या होने तक एक ढेले के समान छुपा लिया। अब बतलाइए, आप उनमें से कौन से रावण हैं? मैं कौन सा रावण हूँ? अरे महाशय, मैं वो रावण हूँ जिसने कई बार अपने शीश काट काट कर महादेव का पूजन किया है, जिसने अपनी असीम शक्ति से देवताओं को भी परास्त किया है। मही डोले, गगन कांपे, कदम मेरे जमाने से, हिले जाते हैं पर्वत भी जरा सा लब हिलाने से, सहम जाते हैं दानव देव सब आंखें दिखाने से, हुआ है काल भी भयभीत अब लंका में आने से। अच्छा, ऐसे ही वीर थे तो सहस्त्र बाहु को जीतकर क्यों ना बल दिखाया? जम्बासुर जैसा वीर कहाँ, भस्मासुर सा बलवान कहाँ, हिरण्याकुश का अन्याय कहाँ, त्रिशंकु का अभिमान कहाँ, राजा बलि का वो दान कहाँ, भस्मासुर का ज्ञान कहाँ, राहु केतु की चाल कहाँ, दानव का अमृत पान कहाँ। जब पूर्ण कलाएं होती हैं तो चांद भी गलता जाता है, जो सूरज दिन में चढ़ता है वो शाम को ढलता जाता है। इसलिए लंकेश, अभिमान करना उचित नहीं। अभिमान रहा किसका जग में, जो चढ़ता है सो गिरता है, वो भूतल भी फट जाता है जो गरज गरज कर घिरता है। वो तो ठीक है, लेकिन जरा ये तो बताइए कि मुझे उपदेश वाले महाराज आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? इतने वार्तालाप के बाद भी आप मुझे नहीं पहचान पाए। मेरे यश और कीर्ति को जानता संसार है।
मेरा वैभव उच्च है, मेरा अमिट भंडार है, घाघ से कंपा दिया है लोक और सुरधाम को। जानते हैं आज सब बाणासुर के नाम को। लंकेश, मैं भी भगवान शंकर का वरदान प्राप्त सेवक और तुम्हारा गुरु भाई हूँ। तुम्हें इस प्रकार अहंकार की बातें नहीं करनी चाहिए। अहंकार बाणासुर जी, अगर ये अहंकार है तो अहंकार ही सही। अब तो ये अहंकार रावण की आत्मा बन चुका है और दुनिया को कंपायमान करने वाला रावण अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता। वो तो ठीक है लंकेश, लेकिन कुबुद्धि, क्रोध और माया नरकगामी बनाते हैं, सच्चाई से हटाते हैं और बुराई पर लगाते हैं। आश्चर्य, इतनी बातें सुनने के बाद भी आप मुझे उपदेश दे रहे हैं। लो देखो, आ गए श्रीमान मुझे नीति सिखाने को। चले हैं आज ये श्रीमान मुझे रास्ता दिखाने को। इसमें आश्चर्य की क्या बात है लंकेश, अज्ञानी को ज्ञान बताना ही चाहिए। श्रीमान जी, जब राजा जनक ने आपको निमंत्रण नहीं दिया तो फिर आप प्रवेश क्यों चाहते हैं? बाणासुर जी, राजा जनक ने मेरा अपमान करने के लिए ही मुझे निमंत्रण नहीं दिया है और शिव धनुष भंग करने वाले वीर के साथ ही सीता का विवाह करने का आडंबर इसलिए रचाया है कि वो जानता है कि ये शिव धनुष मेरे गुरु का है, इसलिए इसे मैं ही तोड़ूंगा और शायद मैं इसे तोड़ता भी नहीं। लेकिन मुझे निमंत्रण ना देकर जनक ने मेरा अपमान किया है, मेरे स्वाभाविक क्रोध को जगाया है, अतः मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा। हटिए मेरे सामने से। राजा जनक, तुम्हारी इच्छाओं को निर्मूल करने के लिए ही मैं बिना निमंत्रण के ही स्वयंवर में चला आया हूँ। इस धनुष को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं तोड़ सकता। शंभू का चाप और ये 2 दिन के छोकरे, शक्ति कहाँ है चींटी की जो पत्थर में खो करे। आज लोकों में फैला हुआ जिसका नाम है, इसको उठाकर तोड़ना बस रावण का ही काम है। जय शंकर। अपने इष्ट देव के धनुष को उठाने का साहस क्यों करता है? इसे प्रणाम कर और वापस लौट जा। इसे प्रणाम कर और वापस लौट जा। इसे प्रणाम कर और वापस लौट जा। समस्त जगत के चराचर, किन्नर, दिक्पाल, महादेव, विष्णु और ब्रह्मा, लंकेश आज इस स्वयंवर में शपथ खाकर प्रण करता है कि एक दिन मैं सीता को अवश्य ही लंका ले जाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। जय शंकर। इस धनुष पर अपना प्रयास करें। हाँ हाँ भाई, अरे इस धनुष को तोड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा मारा भाई बंदीजन जी, यदि आप पूछें तो मैं आपको ये सच बताता हूँ। हाँ बताइए। कि इस धनुष को तोड़ने के लिए तो कहना हमारी हंसी उड़ाना है। अच्छा अरे बंदीजन, यदि कोई
हमारा पराक्रम देखना ही चाहते हैं तो कोई कठिन सा कार्य बताते। अच्छा, मेरे पराक्रम को आप नहीं जानते? ओहो, पास आइए, पास आइए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बताइए बताइए बताइए। मैंने बचपन में सैकड़ों धनुष तोड़े। अच्छा, मगर ये बताइए बंदीजन, जी जी महाराज। इस धनुष को आप तोड़वाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो हम थोड़ा व्यायाम कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए महाराज, बिल्कुल कीजिए महाराज, आइए आइए। हाँ। महाराज संभल के कीजिएगा। हाँ हाँ महाराज, हाँ जरा संभल के महाराज। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? आइए आइए। नहीं, हम समझे थे कि आपको शायद। हाँ आइए। हाँ आप भी निरीक्षण कर लीजिए और भली भांति निरीक्षण कर लीजिए। देख लो भाइयों, एक और चला धनुष तोड़ने। महाराज इधर से उचित रहेगा। संभाल के महाराज, संभाल के। महाराज लगाइए, जोर लगाइए महाराज। क्या हुआ महाराज? लगता है आपको श्वास का रोग है। हाँ भैया, इन्हें ले जाइए, इन्हें लगता है श्वास का रोग है। आराम से। धनुष तोड़ने आए थे, धनुष तोड़ने आए थे। आइए चित्तौड़ नरेश जी, आप ही आइए। तुम सब बेच जाओ। धनुष तोड़ेंगे, धनुष तोड़ेंगे, धनुष। तुम सब बैठ जाओ। इनसे तो टूटा नहीं। कर लिया मैदान सरबाज, शक्ति नहीं शरीर में। अच्छा, सोरो गुलबाज। अब हाथ पड़ गया जो मुझसे जवान का, देखो कि दम में चढ़ता है। अच्छा महाराज, कमान का। ओ ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ बंदे आओ। अरे भाई जाओ जाओ, अच्छा चलो चलो, तोड़ता हूँ। महाराज बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्दी कीजिए। बड़े ऐसे धनुष तोड़ने वाले। बड़े आए थे धनुष तोड़ने वाले भाइयों, बड़े देखा। आइए सिंघानिया नरेश जी। हाँ, हम तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारी बारी आए। अरे इन लोगों के बस की बातें कहाँ हैं बंदी जन, इस धनुष को तो हम ही तोड़ेंगे। अब देखो, गुस्सा जो मारू तान कर जवानी के जोश में, गुस्सा जो मारू तान कर जवानी के जोश में, अरे टूट कर धनुआ गिरे, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर। देखा बंदी जान, देखा। अब हाँ धनुष तो तोड़िए। अरे तोड़ देंगे, धनुष तो हमारे अलावा और कोई तोड़ ही नहीं पाएगा बंदी जन। लगा दे।
तोड़ लिया धनुआ। अरे भाई बंदी जन, किसी वैद्य को बुला लो। महाराज तो गए। महाराज आपकी श्वास तो दिखी नहीं रही महाराज। महाराज श्वास ले रहे नहीं ले रहे महाराज। आइए आइए मालम नरेश जी। हाँ, अभी लो, मैं सारा झंझट एक ही क्षण में दूर किए देता हूँ। अरे मैं तो इसे कभी का तोड़ देता, परंतु मुझसे कोई कहता तो यह तो मैं जानता था कि इसे मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं तोड़ सकता। इसके लिए तो हमने ही जन्म लिया है। आप लोग मेरे बल को क्या जाने। अच्छा महाराज। चलिए बंदी जन जी, तनिक हमें व्यायाम करने दीजिए। महाराज कीजिए, आप भी व्यायाम कीजिए। सबने व्यायाम किया तो आप भी कर लीजिए। चलिए अब जोर लगा। हाँ लगाओ भैया लगाओ। अरे भाई बहुत भारी है भाई। धनुष तोड़ने आए थे भैया, धनुष तोड़ने आए थे। देखो कैसे व्यायाम कर रहे थे। आइए गंधर्व नरेश जी। धनुष किसी से नहीं टूटा, मेरी बारी आ गई। अरे भाई बंदी जन, अरे भाई बंदी जन, तनिक हमारा हाथ पकड़ के हमें वहां तक पहुंचा दो। आइलो, 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 आइलो। अगले साल आएंगे, इस तोड़ कर जाएंगे। आइलो, 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 आइलो। भाइयों कैसे कैसे लोग बुला लिए भाई, देखो। आइलो, आइलो, आइलो। आइए महाराज, आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आइए बाणासुर जी, आप भी आइए, अपना पराक्रम दिखाइए। नहीं नहीं, ये मेरे गुरु का चाप है, इसलिए इसे तोड़ना महापाप है। मैं जनक राजा के निमंत्रण को ठुकरा न सका, इसलिए स्वयंवर की शोभा देखने चला आया। ना डालूंगा मैं इस पर भूल कर दृष्टि निरादर की। मेरे तो वास्तु वस्ते हैं ये आदर सत्कार की। आइए बाणासुर जी, आप आइए। अरे भाई ये धरती कैसे हिल रही है? ऐसा ना, अरे
भाई? समझ नहीं आया। मैं हूँ धरती धकेल, मैं हूँ धरती धकेल, मैं हूँ धरती धकेल, मैं हूँ धरती धकेल, धरती धकेल, मैं हूँ धरती धकेल, धरती धकेल, मैं हूँ धरती धकेल। मेरे लिए है धनुष तोड़ना बाएं हाथ का खेल। मैं हूँ धरती धकेल, मैं हूँ धरती धकेल, मैं हूँ धरती धकेल, मैं हूँ धरती धकेल। मच्छर की दो टांग उखाड़ूं तोड़ूं कच्चा सूत, मच्छर की दो टांग उखाड़ूं तोड़ूं कच्चा सूत, दो मुक्कों में तोड़ूं बताशा ऐसा मैं रजपूत, दो मुक्कों में तोड़ूं बताशा ऐसा मैं रजपूत। बड़े बड़े चूहों की मैंने, बड़े बड़े चूहों की मैंने डाली नाक नकेल, डाली नाक नकेल, डाली नाक नकेल। मैं हूँ धरती धकेल, मैं हूँ धरती धकेल, मैं हूँ धरती आइए अपना पराक्रम दिखाइए। आपने अपना इतना सुंदर परिचय दिया है और मुझे विश्वास है कि आप तोड़ देंगे। तो आइए महाराज, पराक्रम दिखाइए अपना। हाँ भाई, दिखाते हैं दिखाते हैं। अरे बंदे नहीं भाई यार, तो सहारा दी जाता नहीं तारा बंदे जाते। अरे महाराज संभाल के, महाराज संभाल के, संभाल के महाराज। दूर होइए बंदी जन, जरा दूर होइए, हमें निरीक्षण करने दीजिए। हाँ दूर हो जाइए, देखिए दूर दूर हो जाइए। हाँ हम बता रहे हैं तुम्हें, दूर हो जाइए, दूर हो जाइए, दूर हो जाइए। हम बता रहे हैं तुमको दूर हो जाइए। हाँ एक तो वैसे ही हमारा श्वास चढ़ा हुआ और ऊपर से आप हमारा देखने नहीं दे रहे, निरीक्षण नहीं करने दे रहे हैं। सबने निरीक्षण किया तो हम भी निरीक्षण करेंगे। हाँ इधर से करते, इधर से। ये अरे बंदी चल, ये इधर आइए। ये आता नहीं क्या बैठिए। बंदी जल्दी ये जरा कान लाइए ना। देखिए हाँ महाराज बिल्कुल सही कहा। अच्छा अच्छा महाराज, नहीं महाराज नहीं, एक बार कान इधर लाइए, देखिए बताइए। हाँ
इधर आइए देखिए महाराज। हाँ 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 नहीं 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 महाराज नहीं 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 अरे देखिए हाँ नहीं देखो बंदी जल्दी बात इधर आइए देखो 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 देखिए हमारा पेट देखिए कितना मोटा है ना। तो अब हम इतना देखिए हमने निरीक्षण किया तो अब हमारा श्वास का थोड़ा हमें थोड़ा दिक्कत है। हाँ 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 लगवाइए थोड़ा सा देखिए किसी को पता नहीं चलेगा आप लगाइए। हाँ थोड़ा सा बल लगाइए। हाँ लगाइए नहीं 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 महाराज क्या बात कर रहे हैं महाराज कैसी बातें कर रहे हैं महाराज। एक क्षण जरा बंदी जन जी एक क्षण हाँ इधर आइए हाँ बंदी जन इधर आइए देखिए हमारी बात। हाँ बंदी जन एक बार क्या बंदी जन थोड़ा सा बल लगा दो हमारे साथ देखा बंदी जन हाँ थोड़ा सा बल लगा दो बंदी जन सवाल लगाइए हारेगी ये राजा बैठे निज निज जाई समाजा नपन बिलो की जनक अकुलाने बोले वचन रोष जन उठाने। लज्जा करो हे छाती उभार कर चलने वाले कायरों, लज्जा करो हे वीरता के नाम को कलंकित करने वालों, लज्जा करो। आज मुझे भली प्रकार ज्ञात हो गया कि वीरता संसार से विदा हो गई है। यदि मैं पहले से ही जानता तो स्वयंवर का प्रण कदापि न करता। जिस धनुष को कुमारी सीता बड़ी सरलता से उठा लेती थी, इन वीरों को उसे हिलाना भी भारी हो गया। जाओ हे अभिमानियों, अब अपने अपने घर जाओ। प्रकट अब हो चुकी है वीरता इस वीर मंडल की, न इसमें नाम कोजल है, गरज है ऐसे बादल की। किया था जो कभी मैंने वचन वो हो गया पूरा। चलो बस अपने घर जाओ, प्रण अब हो चुका पूरा। बाकी लखन कुटिल भई भोए लद पद फरकत नैन रिसोए न सकत रघुवीर लगे वचन जनुवान। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। राजन होकर इस तरह ज्ञान पाल बलवान, एक 84 बात पर हम वीरों का अपमान। जो बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, बरछी है बाण सरीके हैं। एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी वाणी पर, सबको अपमानित कर डाला है केवल इनकी नादानी पर। जो वीर पुत्र क्षत्रिय है अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमानित हो कुलमान तो फिर चुपचाप कहाँ रह सकते हैं। कुलवा कर राजसभा में जो क्षत्रिय कुल का अपमान किया, अपने मेहमानों का तुमने क्या ही अच्छा सम्मान किया। राजन, जहाँ रघुवंश के दो धनुधारी उपस्थित हो, वहाँ ऐसे कटु वचन कहना कहाँ की बुद्धिमानी है। धनुष वो धनुष कुछ भी नहीं है वीर के आगे, उड़ा दूं पर्वतों तक को जो आए तीर के आगे।
शांत, लक्ष्मण शांत। राजा के सम्मुख ऐसे कटु वचन ना निकालो। जनक जी ने जो कुछ भी कहा है वो इन कायरों के लिए कहा है। उनकी कामनाओं का फूल मुरझाने लगा है। ऐसे में क्रोध आना स्वाभाविक है। भैया, राजा जनक ने बड़ी अनुचित बात कही है जो मुझसे सही नहीं गई। इसलिए अभिमान को त्याग कर और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कांतों में ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घाटे में डारहु फोरी, सकल में मूलक जिमि तोड़ी, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, जोजन सत पर मान ले धाऊं। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली भांति जानता हूँ, किंतु इस समय क्रोधित नहीं होना चाहिए। आवेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए। जनक जी हमारे बड़े हैं और हमें उनका आदर करना चाहिए। जैसी आज्ञा भैया। विश्वामित्र सभै शुभ जान, बोले अति सने में बानी। विश्वामित्र सभै शुभ जानी, बोले अति सने में बानी। उठाऊं राम जाऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। देखो हे राम, सभा के शांत वायु मंडल को देखो। निराशा में बदलती हुई जनक की आशा को देखो। उठो बेटा राम, ये काम तुम ही करोगे। तुम ही शोक राजा के मन का हरोगे। उठेगा किसी से ना ये चाप बेटा, तुम ही बस श्री जानकी को वरोगे। बेटा राम, अब तुम अपना पराक्रम दिखाओ और राजा जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद ना कछु आवा। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद ना कछु आवा। ठाणे भई उठी सहज सुभाऊ, उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंज मुक्त वर कुंजर गाँव। राम सब पुर नर नारी, तुलस पूरी तन भये सुखारी। चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सुर सुगत मनाए। सब कर संशय
अरे अज्ञानु मंदमयीपन करी अभिमान, राम बिलों के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसी कृपायत जानि विकल विशेष। गुरई प्रणाम मनई मन कीना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरई प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना, दम के उदा मेरे जिम जब पुनि न समभयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, गाँव न लगा देख सब ठाणे, तेसन राम माथे धनु तोरा, बड़े जय श्री राम, जय श्री राम। है क्या कारण हुआ? कांप उठे दिक्पाल एकदम, बढ़ गए पृथ्वी में बल, रुक गए हिलते समंदर, हो गए चंचल अचल, वृक्ष डोले, गूंज उठा जंगल, उधर का बेमही शोर वो फैला पहाड़ों तक कि मेघे हिल गई, आ गया मुख पर पसीना और आतुर मन हुआ। है क्या कारण आज शंभु चाप का भंजन हुआ? देखता हूँ।
मनमोहित सी सन्मुख पहुंची कुछ झिझकी सी सन्मुख पहुंची कुछ झिझकी सी नैन झुकाए और शर्माए नैन झुकाए और शर्माए सिया ने किया प्रयास सिया ने किया प्रयास शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी सब स्तुति करने लगे जनक कुमार की। कोई वेद मंत्र पढ़ रहा था मीठी तान से फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से। सीता ने जय माल लिए हाथ उठाया बार बार यत्न किया पार ना पाया। मर्यादा रखी राम ने विष्णु अवतार की। बात है ये तर्क की जग के व्यवहार की। सीता के आगे झुक गए मर्यादा जाएगी, भक्ति के आगे शक्ति नहीं पार पाएगी। यूं राम खड़े थे अडिग तनिक न शीश झुकाया। घबरा गए सब देव कोहराम मचाया। त्राही मां त्राही मां त्राही मां त्राही मां मच गया था त्राही मां अभी त्राही दिशाओं मां में त्राही मां ब्रह्मांड ने त्राही मां इस हाव भाव में घबरा गई सिया। हे प्रभु लाज बचा ले, जैसे भी बने बात मेरी बात बना ले। घबरा गई सीता हे प्रभु लाज बचा ले, जैसे भी बने बात मेरी बात बना ले। आशा पहा पाए सीता ने या लक्ष्मण को इशारा, अब लाज बचाने को तू मेरा सहारा। हे शेष के अवतार तू पृथ्वी को उठा दे, ये दासी तेरी अपने राम को जयमाल पहना दे। हे शेष के अवतार तू पृथ्वी को उठा दे, ये दासी अपने राम को जयमाल पहना दे। सोचने लगे लखन अगर ये बात करेंगे सिंहासन उठे राम उठे सब ही उठेंगे। सोचने लगे लखन अगर ये बात करेंगे सिंहासन उठे राम उठे सब ही उठेंगे। इतना ही सोच भाई के पैरों में गिर पड़े, राम उठाने लखन को जो ये झुक पड़े। सीता ने अवसर पाके अपनी बात बना ली, झट के गले में राम के जयमाल पा गई। विजय पा गई वो अपने मन के मान की, जय जय हो रामचंद्र की, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। बनी रहे जोड़ी सिया राम जी की जोड़ी,
बनी रहे जोड़ी सिया राम जी की जोड़ी रे, बनी रहे जोड़ी सिया राम जी की जोड़ी रे। सीता मैया की ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? आज नगर के गली कूचे महल अटारी क्यों सजाए हैं? देश देश के राजा यहाँ क्यों पधारे हैं? रघुराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था, इसलिए इन सबको निमंत्रण देकर बुलवाया था। अब आपकी कृपा से यह तो ठीक है, परंतु ये चाप किसने तोड़ा है? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा है? ये ढिंढाई इस कदर अन्याय, ऐसा पाप क्यों सामने में रह पड़ा? ये खंडित खंबुत चाप क्यों? सच बता दे कौन है शत्रु मेरा दरबार में, अन्यथा यह राज न छोड़ू अब यही संसार में। ऋषिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। मुनिराज, इतना क्रोध ना कीजिए। शंभु चाप तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? शंभु चाप तोड़ने वाला और मेरा सेवक? कदापि नहीं। मान का बैरी है वो, पुतला है वो अभिमान का। जितने तोड़ा है शिव धनुष, शत्रु है मेरी जान का। ओहो मुनिराज, आखिर आप इतना क्रोध किसे दिखा रहे हैं? भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए अपराधी ठहराया है। हजारों तोड़ डाली धुनकियां, ऐसी लड़प्पन में कभी देखा नहीं था क्रोध ऐसा आपके मन में। अरे मूड वाला, तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कमान का ये अपमान। मुनिराज, हमारे लिए तो सभी धनुष एक ही जैसे हैं और ये पुराना धनुष तो रघुनाथ जी के छूते ही टूट गया। फिर आप बिना कारण क्यों क्रोध करते हैं? ओह, मुझको सीधा ब्राह्मण ना जा। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक लाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। यह आर्य भूमि कई बार क्षत्रिय विहीन बना दी है। भाई यमराज का फंदा मेरे फांसे की धारा है। इसी फांसे से मैंने सहस बाहु को पछाड़ा है। ओहो, तब तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में परम सुजान हैं। परंतु महाराज, हम भी कोई मोम की डली नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाए, उसकी कोई बूंद नहीं जो धूप देखते ही डल जाए। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, बड़े योद्धा बड़े बलवान और बरकार देखे हैं। भला इन धमकियों का आपकी हम पर असर होगा? डरेगा वो इस फरसे से जिसे मरने का डर होगा। अरे नादान, मैं तुझे बालक जानकर ही बचा जाता हूँ। तेरी छोटी अवस्था पे तरस खाता हूँ, नहीं तो। क्यों नहीं, आप निसंदेही ऐसे हैं। परंतु महाराज, मैंने भी आपको ब्राह्मण जानकर अब तक कुछ नहीं कहा है, नहीं तो मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है। हमारे शास्त्रों में गौ ब्राह्मण को मारना महापाप है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलियार, आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माता के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाएं। कोई छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाएं। बस बस, अब बहुत बातें बना
चुका। अब मुझसे ये व्यंग बाण और नहीं सहे जाते हैं। मैंने बार बार अपने क्रोध को रोक लिया है, परंतु ये मेरे क्रोध की अग्नि से नहीं बच पाएगा। अब ना छोड़ूंगा मैं जीता इसे संसार में। क्रोध की एक धार आई और इसकी धार में। महात्मन शांत, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है। यह तो बहाव है गंगा का, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये बातें भी। वीरों का भेष देखकर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं ही हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं ही हूँ। अच्छा, अपराधी तू ही है तो सुन मेरी ललकार। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। कौन कहता है अपराधी श्रीमान है? अपराधी तो तुम हो श्रीमान, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ओ मूर्ख बालक, करता फिर बकवास। इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो प्रतुरण से ऋणी हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु कर के कारण यही हाथ फिर खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इसी खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। मुनिराज, फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो लोहा तुमको ही शुभ जिसने घर का लहू चाटा है। बलिहारी में उन हाथों का जिसने माता का सर काटा है। कठोर बालक, इतना निडर, इतना पागल, क्यों तुझे संसार में जीवन दुखारी हो गया? मूर्ख बच्चा है अभी, क्यों जीना भारी हो गया? अभी तक था ज्ञान में, मुनि के ज्ञान का पर्दा पड़ा है इनकी बुद्धि पर। निपट अज्ञान का पर्दा, भुलाकर मार्ग सीधा क्यों विकट रास्ते पे चलते हो। जो है ब्रह्मांड के स्वामी उन्हें बालक समझते हो। शांत ऋषिराज शांत, बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं। इस प्रकार किसी से लड़ना साधु का कर्म नहीं। विश्वामित्र जी, ये बालक हठ धर्मी, निडर और घमंडी भी है। इसके साथ दया का व्यवहार करना विशाले सांप के साथ व्यवहार करने के समान है। इनको फिर भी मैं आपके कहने से इसको छोड़ देता हूँ। क्यों महाराज, क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया? ओहो, कैसे भोले भाले मुनि हैं। देखो विश्वामित्र जी, ये फिर बोला, फिर अमृत ने विष खोला। अरे मूर्ख, अंगूठा दिखाकर मेरे क्रोध की अग्नि को और न भड़का। देख, देखो इसकी मुस्कुराहट करती विदीर्ण छाती है। उसकी ये व्यंग भरी चितवन मेरे तन में आग लगाती है। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इनको भी ले जा सकते हो। हाँ, दुख अगर टूट जाने का हो तो कारीगर बुलवाकर सिलवा लो तुम। यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो व्याख्या अनेक सुलवा लो तुम। अरे मूर्ख, मेरे हाथ से अब तो जीता नहीं बच पाएगा। मैंने बहुत सहन किया है। ले अब तू यम के द्वार चल। महाराज, शांति कीजिए। इतना क्रोध करके अपने मन को क्लेश ना दीजिए। हम तो बालक हैं, ना गुस्से से डराओ स्वामी। बस बस, तो रहा पर लाओ स्वामी। बस बस, सुन लिया। यह जो कह रहा था सब तेरे ही संकेत पे कह रहा था। तुझे भी धनुष तोड़कर
बड़ा अभिमान हो गया है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। बाघ युद्ध तो हो चुका, अब बाण युद्ध हो राम। रण ही अब निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर ही धाक जमाता है। ओ राम रहेंगे नहीं जग में, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जग को मत बहका, त्याग दे राम का नाम अभी। महाराज, मैं कह चुका हूँ कि हमें बालक समझकर ही क्षमा कर दीजिए। भृगुराज, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वो ही तो बड़ा कहता है। होता है जिसका नाम बड़ा। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु व्यर्थ क्रोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। यदि अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रह सकते हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाइए, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र निजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। कोमल चरण से आपके होते हम भयभीत सदा। इसमें ही वह शक्ति है, ले त्रिभुवन को जीत सदा। क्या दुष्टों का संहार करने वाले नारायण का अवतार हो चुका है? यदि ये राम विष्णु अवतार ही है तो मैं इस लक्ष्मीपति के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़वाकर अपने मन का संशय दूर करता हूं। अच्छा, यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखा कि तू कितना बलवान है। धन्य हो दशरथ कुमार, तुमने मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया। मेरे मन का समस्त अंधकार दूर हो गया। निसंदेह रामावतार हो चुका है। प्रभु, प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए प्रभु, प्रभु। आज की लीला का समापन यहीं पर होता है। समय की सभी ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आदि जनों को संकट, दास जनों को संकट, हर में दूर करे। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, हर्ष विकेतन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी, स्वामी शरण करूं मैं किसकी। तुम
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, कल्याण हो।